कहानी शुरू होती है। ये समय था 1917 का। हम साउथ डिकोटा शहर के बर्फ के बीच विल स्टोरमैन नाम के एक लड़के को देखते हैं। विल अपने डॉक्सलेट में मेल डिलीवर्ड किया करता था और साथ ही विल अपने पिता जैक के कारपेंटर के काम में उनकी मदद कर रहा था। अब एक दिन विल को एक लेटर मिलता है जो कि उसके कॉलेज से था। विल जिस कॉलेज में हमेशा से एडमिशन लेना चाहता था उसे वहाँ एडमिशन मिल चुका था, पर विल उस कॉलेज में अब एडमिशन नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती। और ये बात जब जैक को पता चलती है तो वो विल को गले से लगा लेता है। और यहाँ विल अपने पिता जैक से कहता है कि हम उस कॉलेज की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, पर यहाँ जैक विल को समझाता है और कहता है कि तुम फीस की चिंता मत करो, तुम अपने सपनों को पूरा करो। और उसके बाद ये लोग अपने घर चले जाते हैं। इनके पास एक फॉर्म भी होता है और विल के पिता के पास एक डॉग गज था जो कि उसका लीड डॉग था। यहाँ विल जब उसके पास जाता है तो वो उसे काटने के लिए होता है। इस पर विल के अंकल उसे बताते हैं कि ये डॉग अपनी लाइफ में एक ही मास्टर को चुनते हैं और गस तुम्हारे पिता को अपना मास्टर मानता है। अब घर के अंदर विल के पिता डॉग्सलेट रेसिंग का एक ब्रोशर देख रहे होते हैं। ये एक बहुत लंबी और बहुत खतरनाक डॉग्सलेट रेसिंग है, पर जो भी इस रेस को जीतेगा उसे $10,000 मिलेंगे। ये रेस स्टार्ट होगी विनीपेग कनाडा से सेंट पॉल मिनेसोटा तक। ये रेस की दूरी लगभग 522 माइल है, मतलब कि 748 किलोमीटर। अगर कोई 522 माइल को डॉग्सलेट से पूरी कर ले तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हालांकि विल के पिता जाना तो चाहते हैं, पर उनकी जिम्मेदारी और उन पर जो खर्चा है इसकी वजह से वो नहीं जा सकते। अब एक दिन विल अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां काट कर डॉग्सलेट पे ला रहे होते हैं कि तभी जब वो नदी के किनारे वाले रास्ते से जा रहे होते हैं तो सारी लकड़ियां विल के पिता के डॉग्सलेट पे रखी हुई थी और रास्ता खराब होने की वजह से वो स्लेट फिसल के नदी में गिर जाता है, जिसके साथ साथ विल के पिता जैक भी उस नदी में जा गिरे थे। जैक उस नदी से निकलने की काफी कोशिश कर रहा होता है पर उसका पैर स्लेट में फंस जाता है। यहाँ विल भी अपने पिता की आवाज सुनकर उनकी ओर आ जाता है। विल जैक को निकालने की काफी कोशिश कर रहा था, पर स्लेट में जो लकड़ियां रखी हुई थी वो काफी वजनदार थी, जिसकी वजह से जैक और नीचे जा रहा था। साथ ही साथ उसके स्लेट में बंधे डॉग भी नदी में गिरने वाले थे। ये सब देखकर जैक अपने बेटे और डॉग को बचाने के लिए उस रस्सी को काट देता है जो कि डॉग और स्लेट के बीच में बंधी हुई थी, जिससे कि जैक नदी में बहकर मर जाता है। विल अपने पिता को खोकर पूरी तरह से टूट चुका था। वो जानता है कि अब वो कॉलेज नहीं जा सकता, पर यहाँ विल की मॉम चाहती है कि वो कॉलेज जाए, इसलिए वो उनके सारे डॉग्स को बेच देगी, साथ में उसके पिता का डॉग गस को भी, जिसे उसके पिता सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इस बात से विल को गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि शायद मैं कॉलेज जाने के लिए बना ही नहीं था। यहाँ पर विल की मॉम चाहती है कि वो डॉग्स को बेचकर विल को कॉलेज में पढ़ा सके, साथ ही उनके ऊपर जो कर्जा है वो भी काफी हद तक कम हो जाए। पर विल यहाँ डॉग बेचने की बात से अपनी मॉम से नाराज होकर वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह जब विल सो के उठता है तो उसे वही ब्रोशर दिखता है जिसमें डॉग्सलेट की 522 माइल की रेस के बारे में लिखा होता है और इसमें जीतने वाले को $10,000 मिलेंगे। ये देखकर विल काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो दौड़कर अपनी मॉम के पास जाता है। अपनी मॉम से कहता है कि मैं इस रेस में हिस्सा लेना चाहता हूँ, पर यहाँ विल की मॉम विल से कहती है कि अभी मैंने अपने हस्बैंड को खोया है और मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, तो तुम इस रेस के बारे में भूल जाओ। विल वहाँ से अपने अंकल के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि मैंने अपने पिता को खोने के बाद अपने सारे सपने खो दिए और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, पर अब मेरे पास एक मौका है। अगर मैं इस रेस को जीत जाता हूँ तो हमारा फॉर्म बच जाएगा, साथ ही साथ मैं कॉलेज जा सकूंगा। जिस पर विल के अंकल उससे कहते हैं कि इस रेस को स्टार्ट होने में मात्र 1 महीना बाकी है और तुम इस रेस के लिए रेडी नहीं हो। जिस पर विल उनके अंकल से कहता है कि मैं रेडी हो जाऊंगा, पर अंकल उससे कहते हैं कि 1 महीने में नहीं। और फिर विल अपनी मॉम के पास जाके कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा हूँ, ना ही मैं डैड को फील कर पाता हूँ। डैड भी इस रेस में हिस्सा लेना चाहते थे, इस रेस को जीतना चाहते थे और मैं इस रेस को जीतकर उन्हें हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहता हूँ। और विल की मॉम विल को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और फिर रात में विल की मॉम विल के अंकल से मिलती है और उनसे पूछती है कि क्या ये पॉसिबल है। विल के अंकल सीधा विल के पास जाते हैं जहाँ विल सो रहा होता है। वो उसे रात में उठाकर बाहर कर देते हैं जहाँ माइनस में टेम्परेचर था। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड थी। दरअसल विल के अंकल ने विल की रेस के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। वो उसकी बहुत कड़ी ट्रेनिंग करवाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें कम से कम सोना होगा और ज्यादा से ज्यादा चलना होगा। यहाँ दूसरी ओर ट्रेनिंग के दौरान विल की दोस्ती उसके पिता के डॉग गस से होना स्टार्ट हो जाती है और अब
विल 1 महीने की कड़ी मेहनत और उसके अंकल की रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद रेस में जाने के लिए तैयार हो चुका है। जाने से पहले विल की मॉम विल से कहती है कि $10,000 के बारे में तुम भूल जाओ, मैं बस अपने बेटे को वापस चाहती हूँ, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। विल अपने डॉग्स के साथ यहाँ से रेस के लिए निकल जाता है और विल वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर सारे रेसर्स रेस के लिए आए हुए हैं। यहाँ काफी लोग होते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग जिन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया था वो अपने शहर के चैंपियन थे और यहाँ ऐसे भी रेसर्स मौजूद थे जिन्होंने इन रेसेस को पहले भी जीत चुका है, जो कि विल से उम्र में भी काफी ज्यादा बड़े थे। यहाँ पर जिस व्यक्ति ने इस रेस को स्पॉन्सर किया था उनका नाम होता है मिस्टर हार्पर। मिस्टर हार्पर काफी धनी व्यक्ति थे। विल वहाँ सबके बीच मिस्टर हार्पर से कहता है कि मैं यहाँ रेस के लिए आया हूँ, क्योंकि जब रेसरों का नाम लिया जा रहा था तो विल का नाम नहीं लिया गया। विल की ये बात सुनकर वहाँ पर जो गार्ड मौजूद थे वो विल को यहाँ से बाहर निकालने लगते हैं, क्योंकि विल इन सब के बीच काफी छोटा था। मिस्टर हार्पर उन गार्ड्स को रोकते हैं। यहाँ पर विल मिस्टर हार्पर से कहता है कि मैंने इस रेस को ज्वाइन करने के लिए $50 भरे हैं। वो उसका लिस्ट में नाम देखते हैं, उसका नाम लिस्ट में होता है। वो ये देखकर विल से कहते हैं कि तुम उम्र में बहुत छोटे हो। मिस्टर हार्पर विल से पूछते हैं कि तुम इस रेस में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो, जिस पर विल हार्पर को कहता है कि और किस लिए, $10,000 के लिए। और विल की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग विल पर हंसने लगते हैं। मिस्टर हार्पर नहीं चाहते कि विल इस रेस में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि इस रेस में जान का भी खतरा है। इसलिए वो विल से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने डॉलर हैं, जिस पर विल उन्हें कहता है कि $2। मिस्टर हार्पर विल से कहते हैं कि तुमने फॉर्म लेट भरा है और लेट फॉर्म भरने पर फाइन देना पड़ता है और फाइन है $10। ये सुनकर विल हार्पर से कहता है कि मेरे पास अभी तो सिर्फ $2 है, बाकी के डॉलर मैं तुम्हें रेस जीतने के बाद दे दूंगा। अभी हम यहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम किंग्सली होता है। वो विल के $10 पे करने के लिए तैयार था। ये सब किंग्सली ने इसलिए किया होता है ताकि उसे अपने न्यूज़पेपर के लिए एक अच्छी हेडलाइन मिल सके। और यहाँ पर बाकी जो रेसर्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि विल इस रेस में हिस्सा ले, क्योंकि उन्हें लगता है कि विल एक दिन से ज्यादा इस रेस में नहीं टिक पाएगा और अब विल भी इस रेस का एक हिस्सा है। अब अगले दिन रेस शुरू होती है। सारे रेसर अपने अपने मंजिल के लिए अपना डॉग स्लेट लेकर अपने अपने डॉग्स को कमांड देते हुए रेस के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ विल के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। सारे लोगों को लगता है कि विल एक दिन से ज्यादा इस रेस में नहीं टिक पाएगा, पर हम विल को देखते हैं जो इस रेस को लेके काफी उत्साहित था। वो यहाँ अपना जोश दिखाते हुए अपने स्लेट में खड़े ना होकर उसके साथ साथ दौड़ता है ताकि वो सारे रेसरों से आगे निकल सके। यहाँ पे होता भी ऐसा ही है। विल सारे रेसरों से आगे था। दरअसल इस रेस का रूट कुछ ऐसा होता है कि वो रेलवे ट्रैक्स के बगल में ही था, जिससे कि मिस्टर हार्पर अपनी कंडक्ट की गई रेस का मजा ले सके और सारे रिपोर्टर्स उस रेस को रिपोर्ट कर सके। यहाँ किंग्सली विल को सबसे आगे देखकर काफी खुश होता है। किंग्सली वही रिपोर्टर है जिसने विल के $10 इस रेस में उसे पार्टिसिपेट करने के लिए दिए थे। और ये सारे लोग रेस को देखते हुए ट्रेन से आगे बढ़ रहे थे। अब जब सभी रेसर अपने डॉग स्लेट को भगा रहे होते हैं रेस में आगे निकलने के लिए, तभी हम देखते हैं कि एक रेसर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मरते मरते बचता है। और तभी एक और रेसर का स्लेट गिर जाता है, जिसे टकराकर विल का स्लेट भी गिर जाता है। हालांकि विल ने अपने लीड डॉग गस को कमांड दिया होता है, पर यहाँ गस ने विल की कमांड नहीं मानी थी। विल वहाँ से उठकर अपनी रेस को कंटिन्यू करता है। पूरे दिन सफर तय करने के बाद सारे रेसर्स एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर ट्रेन रुकी हुई थी। उस ट्रेन के अंदर काफी लोग होते हैं। इस ट्रेन में किंग्सली भी मौजूद थे। हम विल को देखते हैं जो कि अपने स्लेट को तैयार करके रेस के लिए सुबह होने का इंतजार नहीं करता। वो जल्द ही निकलना चाहता था, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान विल के अंकल ने उसे सिखाया था कि तुम्हें रेस जीतने के लिए अपने अपोनेंट रेसरों से कुछ ज्यादा करना होगा, तुम्हें कम से कम सोना होगा और ज्यादा से ज्यादा रेस की दूरी तय करनी होगी। यहाँ न्यूज रिपोर्टर किंग्सली विल को जाते हुए देख लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। विल कहता है कि शायद मौसम खराब होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे आगे रहूं। वो यहाँ पर जाने से पहले कुछ खा रहा होता है। किंग्सली विल से पूछते हैं कि तुम क्या खा रहे हो, जिस पर विल किंग्सली को कहता है कि ये मेरी मॉम का दिया हुआ फ्रूट केक है। जिस पर किंग्सली कहते हैं कि तुम अगले 40 मील का सफर बस ये फ्रूट केक खाकर तय करने वाले हो। जिस पर विल किंग्सली से कहता है कि मैं आग जलाकर खाना बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और वो ये कह के वहाँ से निकल पड़ता है। अब किंग्सली अपने न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्ट लिख रहा होता है। वो विल के बारे में थी, जिसमें वो लिखता है कि इस रेस में एक अमेरिकन बॉय है जो नेचर के खिलाफ, यहाँ के लोगों के खिलाफ और टाइम के खिलाफ रेस कर रहा है। वो सिर्फ अपनी मॉम का बनाया गया फ्रूट केक खाता है। ये सच्चा अमेरिकन हीरो है। पर यहाँ पर किंग्सली का लिखा हुआ आर्टिकल फ्रंट पेज पे नहीं छपता, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर
1 का समय था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 की सारी खबरें फ्रंट पेज पे होती हैं। इस बात से किंग्सली काफी डिसअपॉइंट होता है। यहाँ पर हम विल को देखते हैं जो कि अपने रेस के लिए आगे बढ़ रहा था। अब रास्ते में जमी हुई झील थी, तो उस जमी हुई झील को देखकर विल को अपने फादर के साथ हुई घटना याद आ जाती है। विल उस झील का रास्ता ना चुनकर कठिन रास्ता चुनता है जो कि पहाड़ से होके जाता था। वो यहाँ पर पैदल ही चल रहा था। यहाँ विल को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो किसी तरह उस पहाड़ पे चढ़ जाता है। और पैदल चलने की वजह से विल काफी थक जाता है, इसलिए वो अपने स्लाइड पे ही सो जाता है। गस काफी इंटेलिजेंट डॉग होता है। वो देखता है कि विल उठ नहीं रहा, तो वो खुद ही आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ रात हो जाती है, ट्रेन रुक जाती है और एक एक करके सारे रेसर ट्रेन तक पहुँच जाते हैं। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा होती है कि कुछ रेसर तो जम चुके थे, पर यहाँ सबकी हालत काफी खराब होती है। अब तक यहाँ पर विल नहीं पहुँचा होता। सबको लगता है विल या तो खो चुका है या फिर वो मर चुका है, पर यहाँ गस विल को खींचता हुआ ट्रेन तक ले आता है। हालांकि विल अभी भी फ्लाइट पर सो रहा होता है, पर यहाँ गस आकर उसे उठाता है। यहाँ किंग्सली विल को देख लेता है और सारे लोग ट्रेन से बाहर आते हैं। विल की हालत काफी खराब थी। वो लोग विल को अंदर ले आते हैं, पर विल ने अब भी हिम्मत नहीं हारी होती। तभी विल के पास एक रेसर आता है और उसे कहता है कि बच्चे अब तुम इस रेस को क्विट कर दो। पर विल किसी भी कीमत में इस रेस को जीतना चाहता है, इसलिए विल सवेरे सबसे पहले अपने डॉग्स और स्लेट को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। जब वो आगे जाता है तो उसे एक रेसर बर्फ में लेटा मिलता है। दरअसल ये रेसर रात में ट्रेन के पास नहीं रुका था, ये लगातार चल रहा होता है। इसकी वजह से अब ये बीमार होता है। अगर विल ने इसे इसी हालत में यहाँ छोड़ दिया तो ये मर जाएगा, इसलिए विल इसे अपनी स्लेट में लेटाकर रेलवे ट्रैक के पास छोड़ देता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर ट्रेन आती है और उस आदमी को ट्रेन के अंदर ले जाया जाता है और वो वहाँ पर बताता है कि मुझे विल स्टोनमैन ने बचाया। इस बात को सुनकर मिस्टर हार्पर, जो इस पूरी रेस को कंडक्ट करा रहे हैं, वो विल से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि विल का दिल भालू जितना बड़ा है। उस लड़के ने इस आदमी की जान बचाकर अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी खो दी। वो इसे बचाते समय मर भी सकता था। वही मिस्टर हार्पर के साथ एक और आदमी मौजूद था। वो विल को लेकर मिस्टर हार्पर से $5000 की शर्त लगाता है कि वो लड़का रेस के अंत तक नहीं पहुंच पाएगा। इस बात के लिए मिस्टर हार्पर मान जाते हैं और वो शर्त लगाने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी ओर हमें विल को दिखाया जाता है जो रास्ते में अपने डॉग्स के साथ आराम कर रहा था और जब वो अपने डॉग्स को आगे बढ़ाने के लिए उसके फादर की दी हुई विसल ढूंढ रहा होता है जिससे कि वो डॉग को आगे बढ़ाए, पर वो विसल उसने कहीं रास्ते में खो दी थी। मतलब कि विल उन डॉग्स को लीड करने के लिए उस विसल का इस्तेमाल करता था जो कि उसके फादर की थी। अब यहाँ विल उस विसल से जैसी आवाज निकालता था वो वैसी ही आवाज अपने मुंह से निकालता है और यहाँ पर वो काम कर जाती है। डॉग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि विल ने अपने साथी रेसर की जान बचाई है। इसके चलते विल की तस्वीर अखबार में छपती है और साथ ही साथ विल को एक नया नाम भी दिया जाता है और ये नाम होता है आयरन विल। रिपोर्टर उसके घर तक भी पहुंच जाते हैं और वो विल की मॉम को बताते हैं कि किस तरह विल दिन रात लगातार आगे बढ़ रहा है। वो कम से कम सोता है और वो अपनी मॉम का बनाया हुआ फ्रूट केक खाकर अपना सफर तय करता है। इस बात को सुनकर विल की मॉम काफी खुश होती है। वहीं दूसरी ओर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक टीक है, जिसने मिस्टर हार्पर से $5000 की शर्त लगाई है। वो अपने एक रेसर के पास जाता है और वो उस रेसर से कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर विल को इस रेस से बाहर करना होगा। वो रेसर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अगले दिन वो रेसर विल का पीछा करता है और वो अपने खूंखार डॉग को विल के डॉग्स के ऊपर छोड़ देता है। यहाँ विल का लीड डॉग गस उस डॉग से लड़ता है और इन दोनों डॉग्स की लड़ाई के बीच गस काफी जख्मी हो जाता है। उसके बॉडी से ब्लड आ रहा था। अब शाम को विल उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ सारे रेसर्स रुके हुए थे और विल उस रेसर के पास जाता है जिसने अपने खूंखार डॉग को विल के डॉग के ऊपर छोड़ा था। वो उसे जाकर एक पंच लगाता है। इस वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। विल अपनी गन उस रेसर के ऊपर तान देता है और कहता है कि तुम अगर मेरे डॉग्स के करीब आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यहाँ पर मिस्टर हार्पर आ जाते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। इन लोगों के बीच न्यूज रिपोर्टर किंग्सली भी मौजूद थे। वो विल को अपनी सिंपैथी दिखाते हैं, पर यहाँ विल उन्हें भी एक पंच मारता है क्योंकि विल समझ चुका था कि ये रिपोर्टर उसे अपनी न्यूज हेडलाइन के लिए यूज कर रहा है। साथ ही साथ उसने विल के घर में न्यूज रिपोर्टर्स को भी भिजवाया जिससे कि उसकी मॉम उसकी और ज्यादा चिंता करने लगी। विल यहाँ से चले जाता है और जब वो अपने डॉग्स के साथ बैठा हुआ था तभी विल से मिलने मैकटीन आते हैं। मैकटीन वही शख्स है जिसने मिस्टर हार्पर से 5000 की शर्त लगाई है विल को लेकर। वो विल से कहते हैं कि तुम इस रेस को छोड़ दो, मैं तुम्हें $3000 दूंगा, और विल ऐसा करने से मना कर देता है। अगले दिन विल अपने सफर के लिए निकल जाता है। इस रेस को स्टार्ट हुए काफी दिन हो चुके हैं। विल रेस के दौरान एक टाउन तक पहुंचता है और विल
जब उस टाउन के अंदर जाता है तो उसके स्वागत के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि सब के सब उसका स्वागत करते हैं। वो उसे न्यूज़पेपर भी दिखाते हैं जहाँ पर फ्रंट पेज पर उसी की न्यूज छपी हुई थी जिस पर लिखा होता है कि आयरन विल अपने घर को, अपने फार्म को और अपनी पढ़ाई को बचाने के लिए इस रेस को जीतना चाहते हैं। साथ ही साथ न्यूज में ये भी लिखा होता है कि कैसे आयरन विल ने अपने साथी की जान बचाई। विल उन सबसे पूछता है कि आयरन विल कौन है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारा नया नाम आयरन विल है, तुम अमेरिका की एक नई उम्मीद हो, तुम लोगों को कभी ना रुकने की, आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देते हो। विल को इस बात से काफी खुशी मिलती है। अब विल एक दिन का सफर तय करने के बाद वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसका पड़ाव है। विल थका हुआ है, वो काफी जख्मी है, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। वो ऐसी हालत के बावजूद भी अपनी रेस को कंप्लीट करना चाहता है। यहाँ एक बार फिर विल के पास मैकटीक आते हैं और वो $3000 की बजाय उसे इस रेस को क्विट करने के लिए $5000 देने का ऑफर दे रहे थे। फिर यहाँ पर विल मैकटीक को मना कर देता है जिस पर मैकटीक विल को डरा रहा होता है और ये बात वहाँ छुपा रिपोर्टर किंग्सली सुन लेता है और वो मैकटीक को कहता है कि अगर अब तुम दोबारा फिर विल के पास आए तो मैं ये तुम्हारी बात सबको बता दूंगा। ये सुनकर मैकटीक वहाँ से भाग जाता है। दरअसल किंग्सली भी दिल से चाहता है कि विल इस रेस को जीते और इनके बीच जो मतभेद थे वो भी अब सुलझ चुके थे। अगली सुबह होने से पहले किंग्सली विल के पास आता है और वो उसे उठा रहा होता है। यहाँ पर विल इतना ज्यादा थका हुआ और जख्मी होता है कि वो खुद से उठ भी नहीं पा रहा था। किंग्सली विल से कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पर विल किंग्सली से कहता है कि नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर इस रेस को खत्म करना होगा। वो बड़ी मुश्किल से किंग्सली के सहारे उठता है और वो उजाला होने से पहले यहाँ से निकल जाता है। मैकटीक को ये बात जब पता चलती कि विल यहाँ से निकल चुका है तो वो इस बात से पूरी तरह से बौखला जाता है। वो सारे रेसरों को जगाकर उन्हें कहता है कि लड़का निकल चुका है और अब यहाँ पर जितने भी रेसर होते हैं वो सब के सब अंधेरे में निकल जाते हैं। यहाँ विल जब जंगल के बीच से निकल रहा होता है तो तभी वो एक पेड़ की डगाल से टकरा कर गिर जाता है, पर वो हार नहीं मानता। वो लगातार आगे बढ़ रहा था। उजाला होते होते विल के साथ के जितने भी रेसर होते वो विल से आगे निकलते जा रहे थे। तभी उसके पास वही रेसर आता है जिसने उसके डॉग को जख्मी करवाया था। वो विल से कहता है कि यहाँ से निकलने का और बाकी रेसरों से जल्दी आगे पहुँचने का एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि जमी हुई झील से होके जाता है। दरअसल ये रास्ता वैसा ही होता है जिस तरह विल के पिता की मृत्यु एक झील में डूब के हुई थी और इससे पहले विल के सफर में जब भी ऐसा कोई रास्ता आया जहाँ पर जमी हुई झील थी तो विल ने उस रास्ते को अवॉइड करके दूसरा और कठिन रास्ता अपनाया था। और यहाँ पर विल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसी के सामने वो रेसर उस रास्ते से आगे बढ़ चला था। तभी विल का डॉग गस जो कि स्लेट पे लेटा हुआ था जख्मी होने के कारण वो उठ खड़ा होता है और वो सामने जाकर लीड डॉग की पोजीशन ले लेता है और वो उस और देखकर भौंक रहा था जहाँ अभी अभी वो रेसर उस झील वाले रास्ते पे गया, जिससे कि विल को अपने अंकल की बात याद आती है जिन्होंने कहा था तुम्हें अपने ऊपर और अपने डॉग्स के ऊपर भरोसा करना होगा। अब यहाँ विल समझ जाता है कि गस ठीक है और वो अब स्लेट को खींचने के लिए तैयार है। विल उसे स्लेट में बांध देता है और गस विल को लेकर उसी झील वाले रास्ते से आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर जो दूसरा रेसर होता है जो कि उसी झील वाले रास्ते से आगे बढ़ा था वो अपने डॉग्स को और तेज चलाने के लिए बहुत तेज हंटर मार रहा होता है जिससे कि उसी के डॉग उस पर ही हमला कर देते हैं और उसे गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये कि वो रेसर इस रेस के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया है और विल लगातार आगे बढ़ रहा था। वहीं हमें फिनिशिंग लाइन पे दिखाया जाता है जहाँ पर सारे रेसरों को पहुँचना है। वहाँ पे काफी लोग मौजूद थे। यहाँ विल की मॉम और उसके अंकल भी आए हुए होते हैं। तभी पूरी क्राउड को इन्फॉर्मेशन दी जाती कि 2 रेसर आ रहे हैं, इनमें से विल नहीं होता। यहाँ मौजूद हर एक इंसान चाहता है कि विल ही इस रेस को जीते। अगले ही पल पेड़ों के बीच से निकलकर शॉर्टकट रास्ता तय करके विल उन रेसरों से आगे आ जाता है और विल का नाम देखकर सारी ही क्राउड काफी खुश थी। विल बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है और वो फिनिशिंग लाइन से थोड़ी ही दूर अपनी स्लेट से नीचे गिर जाता है और ये सब देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग विल के लिए डर जाते हैं। ये सब देखकर विल के अंकल विल के फादर की वही विसल बजाते हैं जिसे बजाकर विल अपने डॉग्स को लीड किया करता था। ये विसल सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग उसी विसल को बजाने लगते हैं और यहाँ वो डॉग उन विसल को सुनकर गज अपनी स्लेट को खींचने की कोशिश कर रहा था। इससे कि विल को हिम्मत मिलती है और वो अपने स्लेट को ठीक करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तब तक पीछे के 2 रेसर विल के काफी करीब आ चुके थे, पर वो दोनों रेसर फिनिशिंग लाइन को टच करते उससे पहले विल फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करके इस रेस को जीत जाता है। और यहाँ पर विल की मॉम उसके पास आकर उसे गले लगाती है और विल स्टोरमैन की ये सच्ची कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों
आपको मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया होगा।